नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने मेरा ये वीडियो जो अब आप देखोगे, ये एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है बीबी का गुलाम। ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो शुरू कर रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बिल्कुल बेसिक ए बी सी से शुरुआत वाली चीज़ों में कहाँ गलती करते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। जैसे ये सबको पता है कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, पर लेकिन कहाँ गलती होती है वो समझाऊंगा आज इसमें। जैसे माइंड लाइन, लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, ठीक है, इन सब के बारे में ये गलतियां कैसे करते हैं हम वो समझाता हूँ। शुरू करूँ जी। देखो यहाँ पर हम, जैसे ये वाला हाथ है, ये एक है, तो हर हाथ की परिस्थितियां अलग होती हैं ना, जीवन की घटनाएं अलग होती हैं, सब कुछ होता है, तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन जब कभी भी आप देख रहे हो ये यहीं से चलती हुई क्यों दिख रही है, यहाँ पर ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस, और ये यहाँ आकर ऐसे क्यों चल रही है, ये क्या मतलब है। ये अगर यहाँ से है तो इसी के साथ ये माइंड लाइन भी ऐसे ही चल रही है। ये इसको समझना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों नहीं हमें अभी तक पता। जब भी कोई हम यहाँ पर देखते, यहाँ से चलकर यहाँ, यानी अब हमें बेसिक फंडामेंटल याद करने हैं कि इन रेखाओं को कहते क्या हैं, इनके टेंडेंसी क्या है। इन रेखाओं को कहते हैं प्रधान रेखाएं। ठीक है। प्रधान रेखा में एक हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, इन रेखाओं को प्रधान रेखाएं कहते हैं। इन्हीं 9 ग्रह जो है ना, ये पूरे के पूरे, ये 9 ग्रह जो पूरे हैं, ये सब के सब इनको फिल्टर करते रहते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनकी लाइफ में इन्हें बचाने का काम करते हैं, सब कुछ इन्हें करते हैं। बाकी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, इसको नहीं, ये उप प्रधान रेखाएं, इनको मेन कैप्चर करते हैं सारे ग्रह। पहले तो फंडामेंटल ये क्लियर करो। देखो ये है, ये हृदय है, इस ग्रह ने ये यहाँ आ गई, तो अब इसने क्या काम करना शुरू करा, इसने किसकी रक्षा कर रहा है, ये हृदय किसकी रक्षा कर रही है, गुरु से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रह रहा है इस हृदय रेखा का, गुरु से रिलेटेड। ठीक है। क्योंकि ये रेखाएं हमेशा कर्व लेकर चलती हुई दिखाई देंगी। जितना कर्व होगा उतनी तरक्की निश्चित है, ये याद रख लेना। तीनों रेखाओं पर जितना कर्व होगा उतना बेस्ट फॉर्मेशन मानी जाती। जितनी ये स्ट्रेट होगी उतना ही आदमी रिजिड होगा, उतना ही वो प्रॉब्लम से घिरा हुआ पाएगा। ये याद रख लीजिएगा। पहले फंडामेंटल मैं क्लियर करवा रहा हूँ, यानी ये झुकी हुई रेखा होनी चाहिए, ये भी त्रिशूल की तरीके से ऐसे होनी चाहिए, ये भी ऐसे घूमती हुई रेखा होनी चाहिए। ये बेस्ट फॉर्मेशंस होती हैं। इनका रूल है, ये घूमना रूल है, इनका कर्व लेना रूल है। पहला फंडामेंटल क्लियर करो। अब इसने क्या करा, इसने गुरु के गुणों को कैप्चर कर लिया हृदय रेखा ने। अभी क्या बचा, हृदय से रिलेटेड बचाने का काम गुरु ने क्या करा, गुरु ने क्या करा बचाने का, गुरु ने करा, आप अपने समाज में रह रहे हो ना, आप कहीं भी रह रहे हो, तो आपने इन सबको मिल के काम करना है। हृदय से रिलेटेड चीज़ों पर आपका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होगा, परिवार का ज़्यादा अधिकार होगा। यही यहाँ पर आ जाएगी तो शनि पर आ जाएगी, तो वो तो अलग अलग मैटर है, वो तो मेरी हार्ट लाइन पे देख लीजिए। पर
फंडामेंटल क्लियर करवा रहा हूँ ये। ऐसे ही ये बुद्धि क्या कहती है, ये कौन सा स्थान है, जैसे मैंने सिखाया था ना, कुंज मंगल का स्थान है, मंगल अनुशासन को रिप्रेजेंट करता है। मुद्दी रेखा यहाँ से घूम के क्यों जाती है, ये घूमने का मतलब क्या है यहाँ से, कि इस पे राहु की छाया ना पड़े, इस बुद्धि पर राहु का कुछ ना ही इम्पैक्ट आना चाहिए। ये स्थान 1 2 3, ये मंगल का स्थान जिसे राहु का स्थान भी कहते हैं, ये कुंज स्थान होता है, ये तीसरा मंगल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मुड़ना जरूरी होता है। ऐसे ही लाइफ लाइन का कर्व जितना लेता है उतना ही उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम आती है। इसका मुड़ना जरूरी है। फंडामेंटल क्लियर। अब इसको दिमाग लगाओ कि सब के सब इसको शुरुआत से क्यों देखते हैं। ये भी शुरुआती टाइम पीरियड से देखा जाती है, ये भी शुरुआती, इसको अंत नहीं कोई देखता, इसका अंत नहीं देखता इसका। सब लोग शुरुआती टाइम पीरियड से ही इसको, यानी इसका जो फार्मूला है वह शुरुआत से शुरू होता है, ये कोई नहीं बताएगा। ये प्रधान रेखाएं हमेशा शुरू से देखी जाती हैं। शुरुआती टाइम पीरियड क्या था, क्या रहा, क्या नहीं रहा, इसकी बुद्धि का विकास हुआ, यहीं से वो अपना टीन एज में आता है। यही बिगड़ गई तो टीन एज क्या होगा, समझ रहे हो। तो ये शुरुआती टाइम पीरियड से ये रेखाएं, प्रधान रेखाएं देखी जाती हैं। फंडामेंटल क्लियर होने जरूरी हैं। अब ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये फेट लाइन, सूर्य रेखा, बुध रेखा, इनका फंडामेंटल क्या है। इनके फंडामेंटल शुरुआत है ही नहीं, इनका अंत है फंडामेंटल। इसको अंत से देखा जाता है। शुरुआती टाइम पीरियड कैसे पता करते हैं वो कौन बताएगा। देखो मैंने कहा, मैं ये रखा, ये सहायता, ये फेट लाइन, ये हाँ, इसकी एक चीज बता दो, ये सीधी रहनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी है, अगर ये है, तो आप सोच लो ये मुड़ चुकी है। इस व्यक्ति की लाइफ में इतनी जल्दी से सफलता नहीं मिलने वाली, ये मुड़ चुकी है। ये सहायता, हेल्प के लिए बैठा है, हेल्प के लिए बैठेगा, ये सहायता के लिए बैठेगा। चंद्र किसका कारक है, चंद्रमा का कारक है, उनके रिश्तेदारों का कारक है, सहायता का कारक है, दोस्तों का कारक है। तो यानी ये सहायता के लिए बैठा रहेगा, उनकी सहायता से ही आगे चलेगा। बीवी का कारक ये भी होता है, ये भी होता है। तो आपको यहाँ से बस यही है कि आदमी शादी के बाद तरक्की करेगा। बेवकूफ़ बनाते, बेवकूफ़ बनाते, ये हमने इसको भूल जाओ। अभी हम फंडामेंटल क्लियर करते हैं। इसका अंत स्थान इन पर्वतों पर होना निश्चित है, ये अंत स्थान को बताती हैं। और सीधी रेखा होनी चाहिए, ये कर्व नहीं होना चाहिए। अब इसका फार्मूला ये कहता है, ये कौन बताएगा। ये सीधी ही अच्छी हैं। जितनी ये रेखाएं टेढ़ी चलेंगी, बहुत के हाथों में सूर्य रेखा ऐसे चलती, ऐसे चलती है। ये तो बहुत सही बना रहा हूँ, ऐसे चलती, ऐसे 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 चलती, वो भी टुकड़ों में, ऐसे कट के, ऐसे ओवरलैपिंग, ऐसे, फिर एक रेखा ऐसे। और वो बड़ा खुश होता है, मेरे हाथ में सूर्य रेखा आई, मेरे हाथ में सूर्य रेखा आई, बड़ा खुश होता है। ये सीधी होनी जरूरी है। अगर ये फार्मूला किसी ने पकड़ लिया कि ये सीधी है, तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। ये स्मूथनेस के लिए आती है। जो उप रेखाएं हैं ना, ये आपके जीवन में स्मूथनेस लाने आती है। लग्जरीज चीज़ों को, आपकी नौकरी, बिजनेस में आपको एड ऑन कराने आती हैं, तरक्की के सूचक कहलाती है। सीधी रेखा होनी चाहिए।
अंत स्थान देखना चाहिए। इसमें बस ये देखा जाता है बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, ये अंत स्थान है। अब सूर्य का अंत स्थान, सूर्य रेखा का अंत स्थान कहाँ पर है? सूर्य रेखा यहाँ से चलती है तो अंत स्थान देखा जाता है। ये यहाँ रुक गई, जहाँ जहाँ रुकेगी वो अंत स्थान हो जाएगा। अगर ये यहाँ रुकती है तो ये इसका अंत स्थान है। ये स्थायी रेखा ज़बरदस्त तरीके से पूरी ज़िंदगी में इनकी लाइफ सुधारने की रेखा है। इसका अंत स्थान देखा जाता है कि ये कहाँ जा रही है, ये यहाँ जाकर यहाँ रुक गई। ये इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इस रेखा को बुध रेखा, व्यापार रेखा, हेल्थ रेखा, वाणिज्य रेखा, वाणिज्य रेखा, जी हाँ वाणिज्य रेखा, यानी चतुरता रेखा। चतुर, आपने बिजनेस में कितनी चतुरता दिखानी है, ये उसको मात खाने की रेखाएं होती हैं। ये टूटी हुई मिल जाएंगी, आप मात खाओगे। कहाँ पे? स्वास्थ्य में मात खाओगे, हेल्थ में खाओगे, आप अपने बिजनेस में खाओगे। वहाँ पे चतुरता दिखाने में कमी आने को इंडिकेट करती हैं। ये रेखाएं डार्क हो तो उसको कहती हैं। कौन बताएगा ये सारी चीज़ें? केवल बिजनेस 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 नहीं। ऐसे ये रेखा अगर यहाँ से चली जाएगी किसी मेल के हाथ में, और यहाँ से ये मोटी है, यहाँ से पतली है, ये स्वास्थ्य और उसका लो स्पर्म्स इनफर्टिलिटी को बताना शुरू कर देगी। शुक्राणु कम हो जाएंगे उस व्यक्ति के। ये इस टाइम पीरियड पर, ये शुरुआत से लेके अंत वाला टाइम पीरियड भी स्ट्रगल वाला दिखाई देगा। उसकी सेहत खराब रहेगी, ये उसको इंडिकेट करती है। ये काट के जा रही है, कुछ कष्ट जरूर होगा। समझो इन चीज़ों को। मैं केवल अंत स्थान को देखने को कह रहा हूँ, इन उप प्रधान रेखाओं को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर ये रेखा यहाँ पर क्या कर रही है? ये सीधी यहाँ पर आ रही। इस रेखा का क्या मतलब है? इस रेखा का मतलब है पिता से, पिता के पैसों से आपका जो शुरुआती टाइम पीरियड है वो उनका स्थान अच्छा था, उनकी स्टेटस अच्छा था, फैमिली का स्टेटस अच्छा था, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यही टुकड़ा यहाँ पर आकर कट हो जाता है, यहाँ ट्रायंगल बन जाता है। तो बहुत अच्छा स्टेटस था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन आप उस पैसे से यहाँ तक तो आप अपनी लाइफ जी सकते हो। उसके बाद ये टुकड़ा यहाँ आ गया तो आपको वो आपके पीछे हट जाएंगे ना। ये निकम्मा बन रहा है, ये नहीं, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा ना कहीं सर्कमस्टांसेस चेंज होते हुए मिलेंगे। ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अंत जरूर देखा जाता है इनका। ये रेखा यहाँ से ये सीधी चल रही है। वैसे तो समुद्र शास्त्र में ऐसे रेखा भी बताई गई है। ये रेखा जब ऐसे जाती है, अब इसमें से एक टुकड़ा भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है। ये मिलेगी तो क्या होगी? भाई की सहायता से, भाई की सहायता से, ताऊ की सहायता से, चाचा की सहायता से, पत्नी की ससुराल से, ठीक है, इनकी सहायता से, माता की सहायता से, ठीक है, इनकी सहायताओं से आपको आपकी जो है कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी, और आप अपनी लाइफ में उस अपनी फेट लाइन को आगे, अपने भाग्य को आगे चलाओगे। ये रेखा अगर यहाँ से चलती है, आप अपनी खुद मेहनत से व्यक्ति आगे कमाता है। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये इसका अंत देखा जाता है। इसका शुरुआत में मैं आपको दूसरे चैप्टर में समझाऊंगा। यहाँ बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने जरूरी थे एक छोटी सी चीज़ में, कि पहली 3 रेखाएं प्रधान रेखाएं, दूसरी 3 रेखाएं हमारी उप प्रधान रेखाएं। ये सूर्य रेखा को क्या, एक अच्छी रेखा, प्रतिष्ठा पाने की रेखा, कीर्ति पाने की रेखा, शक्ति की रेखा, पैसों की सहायक रेखा। सर ये पैसों की सहायक रेखा कैसे बनती है? आप थोड़ा सा जरा क्लियर करें। ये एक फेट लाइन, ठीक है, और एक ये रेखा यहाँ पर है। ये रेखा यहाँ पर ये दिखा रही है कि बेटा आपकी लाइफ में ना जो आप तरक्की कर रहे हो ना, उसे आप विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन आप तरक्की कर रहे हो, तो मैं आपको ना उसमें रिवॉर्ड देने आ गई हूँ।
ये लगातार जब कोई काम करता है ना व्यक्ति, तो ये उसके लिए सहायक रेखा बन जाती है। उसको कहती है मैं आपको अब इसका महत्व इसका बताती हूँ, मैं आपको इसका रिवॉर्ड देती हूँ। मैं इसके रिवॉर्ड में आपको, आप स्कूल में 365 दिन अगर कोई छुट्टी नहीं करता तो रिवॉर्ड मिलता है, प्राइज़ मिलता है, एक आपको मेडल मिलता है नहीं मिलता है बच्चों को कि पूरे साल छुट्टी नहीं कर। क्यों? जो लगातार चलेगी ये उसके लिए आ जाएगी, तरक्की करेगा, नौकरी पाएगा, नौकरी लगातार चलेगी और उसमें बिज़नेस अगर कर रहा है, बिज़नेस में उसमें तरक्की मिलेगी। तो ये क्या कर रही है, ये आपको सहायक बन रही है पैसों के लिए, जिस पैसों के कारण आपको शोहरत मिल रही है और वो शोहरत आपको स्टेटस तक पहुंचा रही है। वो स्टेटस आपको देश विदेश, वो तो आगे जब मिल जाएगी तब। तो इसको कौन कहता है ये कीर्ति की रेखा है? गलत समझा, ये सहायक रेखा बनती है। कंडीशन अप्लाई केवल लगातार अगर आप काम कर, तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर डिस्ट्रक्शन आ रही है छोड़ो मत, जॉब लगातार करो, सूर्य रेखा आई हुई है, ये आपको तरक्की दिलाएगी। ये तरक्की का मतलब उसमें आपको रहना है, उस टाइम पीरियड में रहना है, वहीं पर सेट होगे, वही आपको कंपनी अच्छी पोस्ट तक पहुंचा देगी। तो इन रेखाओं को ऐसे मत इनकी बेइज्जती किया करो। एक फीमेल थी, उनके हाथ में जब एनालिसिस करा तो उनको कन्फ्यूज़न कि सर मेरे हाथ में यश कीर्ति जो है मेरे बच्चों को मिलेगी, मेरे हाथ में ये रेखा आई। अरे आप फीमेल हैं, आपका पहला संबंध आपके पति से बनता है, आप अर्धांगिनी बनी हैं, आपका पूरा भगवान ने निचोड़ आपका और आपके पति के साथ आपका रिश्ता बना रखा है। तो ये रेखाएं आपको, आपकी फैमिली को, आपके पति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पहले उसको देखा जाएगा। यहाँ से रेखाएं जब निकलती हैं, इन ब्रांचों में निकलेंगी, आपको वो बताती हैं कलाओं को, वो बताती हैं कि आपका बेटा जो है, वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, उसके अंदर कोई टैलेंट है नहीं है। यहाँ पर त्रिभुज बने हुए हैं, यहाँ पर कोई चीज़ बन, मेरे सारे वीडियोस देखो, ये तो बहुत टिपिकल बन जाएगा। यहाँ पर तो मुद्दा बस था प्रधान रेखाएं और प्रधान रेखाओं के बारे में बताने का। तो ये बताया है कि ये होती है। तो स्वास्थ्य रेखा केवल स्वास्थ्य रेखा नहीं, बिजनेस रेखा केवल बिजनेस रेखा नहीं, ये वाणिज्य रेखा भी है, ये चतुरता की भी है। यहाँ पर अगर ये टूटी हुई रेखाएं चल रही हैं तो आप सोचो आपको दिक्कत आएगी किस में, स्वास्थ्य में, बिजनेस में, आपकी चालाकियों में, जो आप अपने रोजमर्रा में जो लोगों से मिल रहे हो, मात खा सकते हो आप उनमें। ठीक है, इनको अगर देखोगे तब पता लगेगा आपको। तो ये फंडामेंटल क्लियर करने जरूरी थे। तो आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आऊँगा जो फंडामेंटल मजबूत करो, नींव अच्छी बनाओ, अच्छे पाम रीडर बनो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।